नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह धनखड़। दोस्तों, पिछले 1.5 दशक से ये देखने में आ रहा है कि इस देश में संविधान नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी है। जो संविधान के रखवाले हैं वही संविधान को तोड़ रहे हैं, वही संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। जिनकी जिम्मेवारी है, जो शपथ लेकर संसद में, विधानसभा में जाते हैं, जो शपथ लेकर सुरक्षा एजेंसियों में काम करते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, वही लोग जो है इस संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया था, उस संविधान को खत्म करने पर ये लोग तुले हुए हैं। यही लोग, और पिछले 10-12 साल से, करीब 1.5 दशक से ये चीजें देखने में आ रही हैं। होगा क्या अगर ये संविधान को पूरे को खत्म कर देंगे? तो अराजकता फैलेगी। ये बात इनको अभी शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन ये तुले हुए हैं क्योंकि इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ही पसंद नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी संविधान की बात होती है तो एक दलित समाज में पैदा हुए बहुत बड़े विद्वान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जब नाम सुनते हैं तो उनके कानों में तेल के छींटे लगते हैं। इनको प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से जो मेरठ के अंदर जो हुआ, ये उसी का नतीजा है। मेरठ में ललिता भारती की लगभग 15 मई को उनका जो है डेथ हुई थी। डेथ क्या हुई? उनकी हत्या की गई थी। उस बिटिया की हत्या की गई, उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो तब आज लगभग 2 महीने होने को जा रहे, लेकिन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। जिन पर शक है उनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो चुलबुल पांडे के भाई अविनाश पांडे जिले के मुखिया हैं, उनके ऊपर कानून व्यवस्था का सारा दारोमदार है, बोझ है। ये कहिए कि सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था को बिगाड़ भी वही रहे। क्यों? क्योंकि एक गंदी मानसिकता है लोगों की। वो लड़की दलित समाज से थी। याद कीजिए, अलीगढ़ में रात के 1:30 बजे इन लोगों ने एक दलित लड़की को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था, पुलिस ने और प्रशासन ने। ये इनकी मानसिकता है। अगर किसी और समाज की वो लड़की रही होती तो इनकी इतनी औकात, इतनी हिम्मत। दलित हैं, कोई बात नहीं, 100 कीड़े मकोड़े घूमते, मर जाएंगे सड़कों पर। यही इसी मानसिकता के चलते मेरठ में आज जो कुछ हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। एसएसपी अविनाश पांडे अपने आप को सिंघम समझता है। थप्पड़ यही नहीं बात रुकी है। सबसे पहले तो देखिए इन्होंने जनता को किस तरह से मारा। किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया। रोड किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया। रोड किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया। रोड को इस तरह से जनता को ये एसएसपी मार रहा है, इसको ये अधिकार किसने दिया? कौन से कानून में लिखा है? किस धारा में लिखा है? जीवन जीने का हक सबको है। रवि एडवोकेट, जिसको इन्होंने मतलब देखिए किस तरह से अंदर घुस के मारा, यहां पब्लिक को तो मारा ही मारा। अब ये देखो कि किस तरह से रवि एडवोकेट जो वहां जनता की आवाज उठा रहे थे, वो कौन सा बुरा काम कर रहे थे। समाज सेवक आदमी को समाज के बीच में थप्पड़ मारने का हक क्या है? ये आदमी तुरंत जेल में होना चाहिए। इसके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान को उठ खड़ा होना चाहिए इस आदमी के खिलाफ कि इसको तुरंत
इसको अरेस्ट किया जाए और इसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। इसकी क्या मजाल के किसी एक आम शहरी को, आज ये रवि भाई था, मान लो रवि भारती था, कल को करण सिंह धनखड़ भी हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है। इनके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसी आवाज को दबा दिया जाएगा। उसके बाद रवि भारती बिल्कुल एक डिप्रेशन में आ गया, वो परेशान होकर उसने कोशिश की वहां फंदा लगाने, गाड़ी के अंदर फंदा लगाने की भी कोशिश की, ये भी आप देख सकते हो। परेशान और दुखी होकर उसने एक कदम और भी उठाया। उसने इस एसएसपी के पीआरओ को फोन किया है। ये फोन पर उनकी बातचीत सुनिए, क्या बात हुई है, फिर बात करते हैं। देखिए, मैं भी एडवोकेट बोल रहा हूँ, मेरी इनसे अकेले में गाड़ी में बंद करवा दीजिए, बाहर से कुंडी लगा दीजिए, और मैं वो कप्तान साहब, हाँ फिर देखते हैं कौन निकलता। बिल्कुल सही कहा उसने कि अकेले मेरे को छोड़ो और इसको छोड़ो। 10 पुलिस वालों को लेके गाड़ी में चढ़ गया और एक निरक्षर आदमी को इस तरह से मार रहा है। इसको शर्म नहीं आती? किस बात की बहादुरी दिखा रहा है? ये बहादुर नहीं, एक नंबर का कायर है। नेताओं की चमचागिरी करते हैं, ये जनता की नौकरी नहीं करते। कोई भी अब जनता के पास बचा के हथियार क्या है? आप ही बता दीजिए सिंघम साहब, हमारे पास क्या? आप कल को मेरे को पकड़ोगे, मुझे मारना, अगर मैं 4 मारोगे तो 2 मैं ना मारूं? क्यों? क्योंकि हम बंधे हुए हैं संविधान से, हमारे हाथ बंधे। पुलिस लठ मारेगी लेकिन मालिक चुपचाप गर्दन झुका के वो उनके लठ बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो कानूनन लठ मार रहा है। ये कैसा कानून है? निहत्थे लोगों पर आप लठ मार रहे हो और उसको कानून सम्मत बताया जा रहा है। ये कैसा कानून है भाई? ये कहते हैं कि जनता वहां रोड के ऊपर इकट्ठी हो गई तो जाम लगा दिया, उन्होंने सड़क को गंदा कर दिया। वो इनके पिताजी लगते हैं जो इनके पैर दबाएंगे, ये पैर भी दबाएंगे, ऊपर हेलीकॉप्टर फूल, उन नशेड़ियों गंजेड़ियों के ऊपर फूल भी बरसाएंगे। इस देश के कर्णधारों की नीति भी यही है कि नशेड़ी गंजेड़ी बनो, शिक्षित मत बनो, स्कूल शिक्षा कुछ मत मांगो, हमारे से कावड़ लाओ, हम तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे, हेलीकॉप्टर से तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। अपने बच्चे विदेशों में भेजती हैं पढ़ने के लिए। ये मानसिकता बन गई है नेताओं की भी और इन बड़े अफसरों की भी। ये इसकी अफसरी उस समय कहाँ जाएगी? ये जब इसके अफसर, पिछले बार भी हर बार यही होता है कि वहाँ उनके पैर दबाते हैं और वो नशेड़ी गंजेड़ी हैं। ये मैं ठोक के कह रहा हूँ, मेरा उखाड़ लो, क्या उखाड़ूंगी? मैं जानता हूं कितने लोग मेरे गांव से जाते हैं, नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं। कावड़ के नाम पर जो गदर होगा उससे सड़क गंदी, तुम्हारी गंदी नहीं होगी। इन गरीब आदमी बैठ गए, दलित वहां बैठ गए, तो मानसिकता बताती है ये एक खास किस्म का डीएनए है इस देश में, जिसके ऊपर इस देश के ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है। चाहे मीडिया के में देख लीजिए, चाहे जुडिशरी में देख लीजिए, चाहे और आईपीएस आईएएस लॉबी में देख लीजिए, सारे के सारे ये बैठे हैं। इनके प्रति भी कुछ ना कुछ जो है ना, इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा। इनकी मानसिकता निहायत गिरी और गंदी मानसिकता है। मुझे बताइए एसएसपी साहब कि अगले महीने तुम क्या करोगे? क्या सड़कें गंदी नहीं होंगी? क्या रोड जाम नहीं होंगे? इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। अब मैं ये फैसला आप लोगों पर छोड़ता हूं, क्या रवि भारती ने ये सही किया? क्या इस एसएसपी को नौकरी से तुरंत हटाया नहीं जाना चाहिए और इसको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों। और आप लोगों को अगर लगा हो कि मैं कुछ गलत बोला, वो भी कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हमें भी अपने आप को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अगर कुछ गलत कह रहे, हमारी भी अगर मानसिकता गलत होगी तो हमें भी बिल्कुल जवाब कमेंट करके हमें भी बताइए, ताकि हम भी अपने आप में सुधार लाएं। लेकिन मेरा मानना ये है कि संविधान लगभग खत्म कर दिया है इन्होंने। सब दादागिरी, सब गुंडागर्दी। और एक फाइनली एक बात और कहूँगा, मैं पहले भी कही है,
इस देश के जितने गुंडे बदमाश, जितने जो है रिश्वतखोर जितने थे, वो सारे एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, ये गुंडे बदमाशों का एक गिरोह बन चुका है जो मोदी जी के काबू में नहीं है। ये हकीकत है। सारे अपराधी हैं, सारे के सारे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन एक को भी हटा नहीं सकते मोदी जी। तो कितने दिन हो गए, आज मेरे ख्याल से 24 या 25वां दिन है जंतर मंतर पर, लेकिन वो कसूरवार है, सब मानते हैं, सरकार मानती है, वो खुद भी मानता है कि गलती मेरी है, लगातार पेपर लीक हुए, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी को धमकी देते हैं, ये मोदी जी के ऊपर हो चुके हैं, सबको पता है, और वो उनकी अपनी कमियों की। आप में एक कमी है तो आपके मंत्रियों में 100 कमियां हो जाए तो कोई बुराई नहीं। इस वजह से ये देश जो है बर्बादी के कगार पे खड़ा हो गया, आपके संविधान यहाँ से खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करो, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि रोज अपना तो काम यही है, इनकी पोल खोलेंगे, देशभक्त हैं, देश की बात करेंगे, किसी पार्टी के गीत नहीं गाएंगे। इसी के साथ ही मैं लूंगा आपसे इजाजत। जय हिंद साथियों, जय भारत।